Hello children, welcome to your English video class. Children, I wish you a very happy new year. आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. May this year brings you lots of happiness, good health and prosperity. But you must take care of yourself क्योंकि वापस से थोड़ा कोरोना के केसेस आ रहे हैं, इसलिए आपको अपने हेल्थ की केयर करनी है और पढ़ाई पर ध्यान देना है. इवैल्यूएशन 2 आपके जस्ट ख़त्म हुए हैं और अब इवैल्यूएशन 3 के लिए आपको तैयारी करनी है. जो इवैल्यूएशन 3 का सिलेबस है वो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी क्लास में. अभी हम जहाँ से हमने छोड़ा था पिछला वीडियो, अब आज उसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. चैप्टर 8 है वो हम कर रहे थे, उसे आज मैं कंप्लीट तो नहीं लेकिन कंटिन्यू करेंगे जहाँ से छोड़ा था. और आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस भी वापस से अब शुरू हो चुकी हैं, तो किसी भी तरह का जो डाउट आपके होगा वो आप ज़रूर क्लियर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपने जो भी मिस्टेक की है उसे आपको आपने देख ही लिया होगा कि कहाँ क्या गलत किया है. तो इस बार उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. रीडिंग प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि जो बेसिक वीकनेस है बच्चों की वो है रीडिंग प्रैक्टिस की. क्वेश्चंस रीड करने में प्रॉब्लम होता है और इसीलिए कुछ चीज़ें जब आती हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं रीड कर पाते हैं. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है रीडिंग प्रैक्टिस, जो आप सबको करना है, रीडिंग प्रैक्टिस. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अपनी बुक खोल लीजिए आप, चैप्टर नंबर 8 मेन कोर्स बुक, और इसका हमने एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके हैं. एक्सरसाइज में हमने कंप्लीट द सेंटेंसेस जो था वो हम कर रहे थे, हमने उसे पूरा कंप्लीट कर लिया था. पेज नंबर 78 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज क्या करना है, एक्सरसाइज ये जो कॉम्प्रिहेंशन है इसका सी पार्ट से स्टार्ट करेंगे. थिंक एंड आंसर, थिंक एंड आंसर से शुरू करने जा रहे हैं और उसके बाद करेंगे ग्रामरली. थिंक एंड आंसर पेज नंबर 79 पे दिया हुआ है, एक क्रो बना हुआ है एंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट ब्लैकी वॉज ब्रेव? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. डू यू थिंक दैट ब्लैकी वॉज ब्रेव. क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि ब्लैकी ब्रेव था. क्वेश्चन क्या है, ये सी है. डू यू THINK think that Blackie was brave. This is the question. ठीक है, इसमें क्या लिखा है, give reasons for योर आंसर. अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है पहले. डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि ब्लैकी ब्रेव था. डू यू थिंक, अगर आपको लगता है कि था तो आपको रीज़न बताना है कि क्यों आपको लगता है कि वो ब्रेव था. अगर आपको लगता है कि वो ब्रेव नहीं था तो भी आपको रीज़न बताना है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो ब्रेव नहीं था. मतलब आपको रीज़न भी देना है. अगर यस है तो भी रीज़न देना है, अगर आपका आंसर नो है तब भी आपको रीज़न बताना है. तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए. अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई थिंक इज़ ब्लैकी वॉज ब्रेव. यस, ब्लैकी वॉज ब्रेव. क्यों वो ब्रेव था, क्योंकि रीज़न ये है कि उसने बहुत ब्रेवली थीफ को फेस किया. उसने वो जो चोर था उसका उसने सामना किया ना. जो पहले दिन तो वो उसने सबको इन्फॉर्म कर दिया काँव करके कि थीफ है. सेकंड टाइम जब वो थीफ जब उसके क्रॉप्स में, किशनलाल के क्रॉप्स में जब वो आग लगाने जा रहा था, उस टाइम पर वो अकेला बर्ड ही था ब्लैकी जिसने उस थीफ को फेस किया विदाउट
थिंकिंग अबाउट इट्स लाइफ, अपनी जान की उसने परवाह नहीं की और उसने थीफ का सामना किया। एक वर्ड है बुक में वैलियंट ब्लैकी, है ना, पेज नंबर है 77 पे आप देखेंगे वैलियंट ब्लैकी। वैलियंट इज़ मीनिंग करेजियस, बुक में भी दिया हुआ है कि वो करेजियस था, उसने अपनी लाइफ की परवाह नहीं की, नॉट केयरिंग फॉर इट्स लाइफ, इट फेस्ड द थीफ, उसने अपनी जान की परवाह नहीं किया और उसने चोर का सामना किया। इसी से पता चलता है कि वो ब्रेव था, है ना। अगर वो कावर्ड होता, अगर वो डरपोक होता तो वो चोर का सामना ही नहीं करता, डोंट यू थिंक, है ना। अगर वो डरपोक होता, कावर्ड होता तो वो इतना बड़ा फैसला नहीं लेता, वो अकेले थीफ को फेस नहीं करता। तो हमारा रीज़न क्या होगा, बिकॉज विदाउट केयरिंग फॉर इट्स ओन लाइफ द क्रो फेस्ड द थीफ, इट इवन पेक्ड एट द थीफ, उसने चोर को पेक भी किया, उसके ऊपर चोंच भी मारी, है ना। उस ब्लैकी को नहीं पता था कि उसके पास कोई वेपन है कि नहीं है, पर उसने उसे चोंच भी मारी और उसने उस चोर का सामना भी किया। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यस यस ब्लैकी was brave। क्यों, it didn't care for its life and bravely faced the thief, है ना। It even pecked at the thief to distract him। उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने पेक भी किया, उसको चोंच भी मारा। सो दिस इज़ द रीज़न। आई होप यू कैन रीड दिस, कोशिश कीजिए इसको पढ़ने का। यस ब्लैकी वॉज ब्रेव, इट डिडंट केयर फॉर इट्स लाइफ and bravely faced the thief. It even pecked at the thief to distract him. So this is the reason. Now moving on to the next part of the exercise. Exercise का next part क्या है, Grammarly. Let's do that. Open your book, page number 79, Grammarly. The words that tell us the position of a person or a thing are position word or prepositions. It means Grammarly जो है वो preposition से related है। Children, ये preposition का जो topic है इसे हम grammar में भी पढ़ेंगे, grammar book जो है उसमें भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी पढ़ेंगे। ग्रामर का जब करेंगे तो वी विल डू इट इन मोर डिटेल। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर जो बेसिक जो चीज़ है वो बता रही हूँ। प्रपोजिशन किसको बोलते हैं, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, इसको इरेज कर देते हैं पहले। प्रीपोजिशंस, हमारा ग्रामरली जो है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है पोजीशन वर्ड। प्रीपोजिशन का मतलब होता है पोजीशन वर्ड। पोजीशन वर्ड्स का अब क्या मतलब है, पोजीशन वर्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे प्रपोजिशन जो होता है ये बताता है कि कोई पर्सन
या कोई थिंग या कोई प्लेस का कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है। ओके, सो प्रपोजिशन टेल्स अस वेयर अ पर्सन और अ थिंग और अ प्लेस इज। वेयर, इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। ठीक है, इट टेल्स अस वेयर अ पर्सन, अ थिंग और अ प्लेस इज। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पोजीशन, बिकॉज इट टेल्स द पोजीशन ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल्स। ओके, इसीलिए इसको पोजीशन वर्ड बोलते हैं। इससे हम बोल सकते हैं, ब्रिज भी बोल सकते हैं, दैट कम्स बिफोर नाउन। ये नाउन से पहले आता है या प्रोनाउन से पहले आता है, और ये नाउन और प्रोनाउन को बाकी के सेंटेंस के साथ ये कनेक्ट कर देता है। सो इट इज़ एक्चुअली अ ब्रिज वर्ड। जैसे पुल होता है ना, ब्रिज जिसको हिंदी में हम पुल बोलते हैं, तो प्रेपोजिशन एक ब्रिज होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ ये जोड़ देता है, कनेक्ट करता है। तो इसको हम ब्रिज भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो आप इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले प्रपोजिशन समझना ज़रूरी है ना, बिना समझे कर नहीं सकते। सो a preposition is a word that tells us where a person, an animal or a thing, animal, a place or a thing is। वेयर मतलब इसी, कहाँ पर है, तो ये पोजीशन, इसीलिए इसको पोजीशन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ एक्चुअली, इट कनेक्ट्स, अगर समझिए तो इट कनेक्ट्स अ नाउन or a pronoun to another noun or pronoun। ये कनेक्ट करता है नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ। ओके, इट कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। या इट इज़ अ ब्रिज, इसको ऐसे लिख देते हैं, इट इज़ अ ब्रिज। ठीक है, ये एक ब्रिज है दैट कम्स बिफोर नाउन या प्रोनाउन। एंड कनेक्ट्स it to the rest of the sentence and connect it to the rest of the sentence। ओके, थोड़ा आपको समझने में इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। सी, जैसा मैंने बताया कि ये बताता है कि कोई प्लेस, कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई थिंग कहाँ पर है, वेयर, इसीलिए इसको पोजीशन वर्ड बोलते हैं। इसके लिए मैंने वर्ड यूज़ किया है कनेक्ट। ये कनेक्ट भी करता है नाउन को दूसरे नाउन के साथ, या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करता है, या एक ब्रिज की तरह काम करता है, पुल की तरह काम करता है। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले इसको हम लिख देते हैं, और इससे क्या होता है, ये वो जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ फिर वो कनेक्ट हो जाता है, उसका रिलेशन बन जाता है। हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, फिर ही मैं एक्सरसाइज कराऊंगी आपको। पहले हम इसको मीनिंग आप समझ लेंगे तो आप इसे कर पाएंगे।
इसलिए कि मैं अभी यहाँ पर आपको ग्रामरली में भी करवा दूँगी, और जब हम इसी के जस्ट बाद हम ग्रामर बुक में जब हम प्रपोजिशन करेंगे तो फिर ये आपके लिए और इजी हो जाएगा समझना। यहाँ पर अगर आप समझ लेंगे तो बेसिकली आपको समझना है कि ये पोजीशन वर्ड है या ये कनेक्ट करता है नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अगले वीडियो में, तो आप इससे अच्छे से समझ पाएंगे। फ़िलहाल आप इतना समझिए कि ये एक पोजीशन वर्ड है जो बताता है, ये कनेक्ट करता है, ये ब्रिज का काम करता है। अब अगले वीडियो में मैं इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। वी आर नॉट इन अ हरी, जब तक कोई चीज़ पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक ऑफ प्रपोजिशंस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।